आरआरबी जेई 2026 का एग्ज़ाम डेट कब होगा, सीवीटी 1 का एंड सीवीटी 2 का, उसके हिसाब से आपका जो प्रिपरेशन का प्लान है वो होना चाहिए। अब मैंने एक्सपेक्टेड लिखा नहीं, बिकॉज मैंने 2 बार बताया था, 24 में भी बताया था, जो लगभग वही हुआ, 25 में जो बताया था लगभग वही हुआ। तो हालांकि वो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मेरे को पता नहीं कब एग्ज़ाम कराएंगे आरआरबी वाले, बट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपको बता देता हूँ मैं। दिसंबर के लास्ट वीक आपका होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2027 का, ये इसी के बीच में पेपर होने का चांस जो है 95% है। 5% चांस आपका थोड़ा पीछे जा सकता है, आगे होने का चांस नेग्लिजिबल है, 1-2% है, नेग्लिजिबल उसको बोलते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, 2024 में देखिए हमारे पास क्या है, आपका 29 अगस्त था लास्ट डेट टू अप्लाई LDTA, एंड CVT 1 जो आपका हुआ था 16 से 18 दिसंबर 2024। 2025 में क्या था अपना, 2025 में आपका था 10 आपका क्या था 10 दिसंबर लास्ट डेट था 2025 टू अप्लाई। और पेपर कब हुआ था आपका, जो लास्ट ईयर मतलब इसी साल ही हुआ है पेपर, 19 से 25 आपका फरवरी 2026 आपका पेपर हुआ था। मतलब क्या है, अगर आप गैप देखेंगे लगभग 4 महीने गैप आपका बनता है आमतौर पर, लेकिन इसमें सिर्फ 3 महीने का बना था। मतलब क्या, जनवरी, फरवरी और इसमें दिसंबर का एक लगा लो, 3 महीने का गैप बना था। और यहाँ पर कितने महीने गैप बना था आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने का गैप बना था लगभग लगा लो। लेकिन इसमें एक चीज़ है आपका, आपको बता दूँ, इसमें 15 दिन का क्या था, एक्सटेंशन हुआ था। पहले कुछ डेट आया था, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया था आपका। इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आपका सितंबर 15 तक आपका जाएगा, तो 3.5 महीने लगा लो आपका, सितंबर का 15 दिन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-3.5 महीना गैप कम से कम रहेगा। अगर आपका थोड़ा एक्सटेंशन बना तो जनवरी सेकेंड वीक तक जा सकता है, ये हाई चांस है पेपर होने का। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता के दिया था जिसमें आपका 3 से 4 महीने के अंदर प्रिपरेशन का, लेकिन मैं आपके लिए और एक प्लान दूंगा जिसमें सिर्फ 75 डेज़ में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और 75 डेज़ नहीं लगेगा, 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए 40 दिन लगेगा, 40 से 45 दिन लगेगा उस तक पहुंचने के लिए। उसके बारे में एक वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करिए। लेकिन ये वीडियो इस पार्ट का था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो क्या है, 3 चीज़ करते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। आप में से कितने लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो नीचे कमेंट करिए। अगर CVT 1 क्रैक करना चाहते हो, जो 3 चीज़ अभी बताऊंगा मैं उसको आप फॉलो करना, नहीं तो भाई क्रैक होने का चांस क्या है, घट जाएगा। फॉलो करोगे बढ़ जाएगा, कितना % ये तो पता नहीं, ये डिपेंड करेगा आप पर कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। बढ़िया से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली भाई अच्छा खासा बढ़ जाएगा परसेंटेज। एग्जैक्ट परसेंटेज बताऊंगी कि वो सिलेक्शन हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। बस फॉलो करोगे, हेल्प जरूर मिलेगा, जो पहले आना था उससे बेहतर जरूर होगा। कितना %, कम से कम 20-30% बेहतर तो हो जाएगा। अच्छे केसेस में 100% बेहतर होता है। लास्ट ईयर मेरे काफ़ी सारे बच्चों का CVT 1 क्रैक हुआ था, सेम स्ट्रेटजी का फॉलो करके आप भी कर सकते हैं। कैसे, आओ समझाता हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको जानना है पहला स्ट्रेटजी हमारा क्या है, जोन सिलेक्शन। मैंने आपको बता रखा है हर जोन का कटअप क्या है, अलग जाता है। तो आपको ऐसे जोन में जाना है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ नहीं जाना है, सबसे कम वैकेंसी हो, वहाँ नहीं जाना है। आपको बीच वाले जोन में जाना है ताकि भाई कटअप का जो झंझट है थोड़ा सा ठीक हो, एवरेज में। देखो लोएस्ट कहाँ जाएगा कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एवरेज में कहाँ अच्छा होगा, जहाँ कम से कम कटअप एवरेज में कम जाएगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, वो बता सकता हूँ आपको मैं। वो यहाँ पर है आपका, मैं ब्रांच वाइज बता देता हूँ। ये इसी का आपका यहाँ पर कम कटअप जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल का आपका जोन, उसके बाद मैकेनिकल का जोन, उसके बाद है सिविल का जोन। इन जोन से आप फॉर्म भरिए। अब हम बात करेंगे 2 और चीज़ जो बेसिकली टॉपर करते हैं या फिर सिलेक्शन वाले करते हैं, वो आपको करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझो बात क्या है। जो 2 में से पहला मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, जो बेसिकली सिलेक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं सिलेक्शन, पहले समझने की जरूरत है। क्यों लेते हैं सिलेक्शन भाई, बिकॉज उनको पता होता है, दे नो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करें ये उनको पता है। और खाली सॉल्व नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करें, ये इनको पता है। ये कैसे होता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हमको पता तो है लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता है। क्यों,
इसके पीछे लॉजिक है, 3 चीज़ में जाता है आपका। पहला आपका बेसिक कमज़ोर है, आपको बेसिक पता ही नहीं है। अब बेसिक कमज़ोर क्यों होता है इसके में बात करेंगे। दूसरा क्या है आपका बेसिक कमज़ोर प्लस आप PYQ या फिर मॉक टेस्ट अच्छे नंबर्स में दिए ही नहीं है, दूसरा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं भी, हैबिट। आपका हैबिट है तुक्का लगाने का। जब आप सॉल्व कर रहे हैं PYQ तुक्का लगाते हो, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तुक्का लगाते हो। तो क्या होता है एग्जाम में भी वही हैबिट आपका उधर रिफ्लेक्ट होता है। तो जब आप PYQ सॉल्व करो, क्वेश्चन तभी लगाएं जब आपको आता हो। अब बच्चे का क्या दिक्कत है आपको बताऊं, बच्चे PYQ और मॉक टेस्ट जब देते हैं तुक्का क्यों लगाते हैं? बिकॉज क्वेश्चन उनसे बनता ही नहीं है। क्यों क्वेश्चन नहीं बनता है? बिकॉज उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। अब बेसिक कमज़ोर क्यों होता है? बिकॉज तरीके से पढ़े नहीं, फंडामेंटल पता ही नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए। और यहीं पर मैं आपको हेल्प करता हूँ इस झंझट से निकलने का। जानना चाहोगे? मुझे पता है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर ट्रेनर। मेरे पास 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं 2018 में कराया था प्रिपरेशन, 24 में कराया, 25 में कराया, 26 में करा रहा हूँ। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे पता है RRB JEE में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने नॉलेज का नीड है और किस चीज़ का नीड है जिससे क्वेश्चन बनेगा। जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मेरे पास अमेजिंग लेवल के कमेंट्स उनके आते हैं कि बहुत से बोलते हैं ऐसे, आज ही कमेंट आया, सर मैं तो एवरेज हूँ। भाई मैं भी बिलो एवरेज ही हूँ, मैं मानता हूँ खुद को, लेकिन आप जिस हिसाब से करा रखे हो मेरे को पूरा समझ में आता है, क्वेश्चन भी बनता है। और एग्जैक्टली मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ। खाली एक टॉपिक नहीं, खाली एक पार्ट नहीं कि मैथ्स आ गया, रीजनिंग, सारा पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, GK वाला तो याद करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स याद करना पड़ेगा। समझ के बात समझ पा रहे हैं? सारा कुछ मिलेगा आपको विद स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, बड़ा गिफ्ट तो आएगा 1-2 दिन बाद, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। वो बड़ा गिफ्ट कोई भी टीचर नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाता अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो पहले आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में उनको भी मिलेगा, जो नए आएंगे उनको भी मिलेगा। क्या है वेट करिए, लेकिन अभी सुनिए, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट एक ही जगह पर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी का और मॉक टेस्ट बाय मत करो, करो भाई, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद 150 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वीडियो कोर्स क्या क्या मिलता है? रीजनिंग का, मैथ्स का, जनरल साइंस का आपको मिलता है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस लेवल का पढ़ा रखा है RRB JEE का। गारंटी इस बात का है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आया था या समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस बात का गारंटी। आप कॉन्फिडेंस अंदर से पहली बार फील करेंगे कि मेरे से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, इस बात का गारंटी है। और मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, जो बोला मैंने, बेसिक समझ में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, और एक वीडियो चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए आपका, नीचे बताना। एक स्ट्रेटजी बेसिकली मेरे काफ़ी सारे सिलेक्शन वाले बच्चे यूज़ करते हैं, कर रहे हैं। सिलेक्शन जिनका होगा मुझे पता है, आप भी उसका यूज़ कर दीजिए, कमेंट करिए, मैं बता दूंगा अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो जनरल साइंस का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो फीस था 699, अब 200 रुपये कम हो चुका है जब वीडियो बना रहा हूँ मैं। आगे कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, तो तुरंत क्लिक करना। 699 देखे फिर तो लेना ही पड़ेगा, 499 देखे तो वेट मत करना, 1 सेकंड भी ले लेना फटाफट। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, बिकॉज ये कुछ ही बच्चों को हम दे सकते हैं, सबको दे नहीं सकते, इतना पैसा बचता नहीं बाबू ना, प्रॉब्लम इस बात का है। अब मॉक टेस्ट कैसे दिखता है आपको दिखाता हूँ। हमारा इंटरफेस जैसे ही एग्जाम वाला होता है एज इट इज़, 2019 से दे रहे हैं भाई, कल नहीं उठ के स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर्ड है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करने के बाद रैंक वगैरह कितना आता है। रैंक वाला काम बहुत अच्छा करने वाला हूँ, बस 2 दिन दो, मैं थोड़ा फ्री होता हूँ गेट वाले पंगे से, फिर आपको मैं दूंगा RRB JEE में और ज़्यादा टाइम, बिकॉज इसमें कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन करना, मज़ा आ जाएगा। तो ये बेसिक आपका क्लियर हुआ। बेसिक होते क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, PYQ सॉल्व करने लगेंगे, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनेगा, फिर हैबिट बना सकते हैं आप कि मैं कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा। यू कैन मेंटेन अप टू 95% एक्यूरेसी अगर मेरे बातों को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, देन पॉसिबल। अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा चीज़, जोन सिलेक्शन कटअप कम आया, और दूसरा चीज़। तीसरा क्या है सर? देखो यहाँ तक बहुत बच्चे पहुँचते हैं, प्रिसाइजली
80-90% बच्चों का CBT 1 होगा नहीं। जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, ये तो करते हैं, वो भी करते हैं, बेवकूफ़ नहीं भाई, उनको पता है कि इसमें कट ऑफ कम जा सकता है, एवरेज में जो बताया वो फॉलो कर लेते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत सारे बच्चों ने करा था, 24 में भी किया था, 18 में भी किया था। तो तीसरा क्या करते हैं ऐसा स्पेशल, दिस इज स्पेशल। देखो मेरे को आता है टॉपिक, वेरी गुड, लेकिन टॉपिक जब ट्विस्ट होता है तब मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, कैसे मैं उसको अप्रोच मेरा क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का ट्विस्टेड सवाल जो बेसिकली 15 से 25% आरआरबी जेईई में आएगा किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर में, उनको सॉल्व करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइजली। हर टॉपिक का क्वेश्चन इतना लगाते हैं, डेली 50 से 100 लगा रहे हैं क्वेश्चन कुछ मेरे बच्चे, सही सुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। और इतने क्वेश्चन लगाने के लिए पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और ये यूट्यूब में है कंटेंट, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अब कहाँ ढूंढें सर, इतना ढूंढना पड़ जाएगा आपको। वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, आरआरबी जेईई लेवल का है, यूपीएससी, पता ही नहीं कुछ। इसलिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जरूरी है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को लॉन्च किए थे, नहीं तो करते ही नहीं। बिकॉज 2018 में मैंने पढ़ाया था, लगभग फ्री था, कोई वेबसाइट नहीं था मेरा। फिर उन्हीं से मैंने ये सब स्टार्ट किया, देखा बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करे, कोर्स तो बाय कर लिए 25,000 का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे होते भी हैं, लेकिन आया नहीं कुछ, बिकॉज आरआरबी जेईई का पढ़ाया ही नहीं वहाँ पर, यूपीएससी लेवल का पढ़ा दिया। मैंने सिर्फ आरआरबी जेईई लेवल का पढ़ा रखा है ताकि वो काम बने। तो ट्विस्टेड सवाल सॉल्व करते हैं, और खाली ट्विस्टेड नहीं, वो अपने टाइम लिमिट को, टाइम जो बाउंडेशन है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, उसको इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका हैबिट बन जाता है कि वो 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएँ, और उससे एग्ज़ाम का सिलेक्शन होता है। कोई भी जोन हालांकि सिलेक्ट करें, अगर 90 मार्क्स अटेंड करेंगे 85 आएगा, एनालाइज होकर लगभग 90 आ जाएगा। किसी भी जोन में किसी भी कैटेगरी में हर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। बात समझ पा रहे हैं? ये था पूरा कहानी आपका। होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। एंड 3 चीज़ करिए मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे PIQ कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, PIQ करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दें, या फिर ये करें, एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन को, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसका नोटबुक बनाना है, उसको रिविजन करना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, याद नहीं करना है। कई सारे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, क्यों? सिर्फ याद करते हैं, रट्टा मारते हैं क्वेश्चन को, वो इस जगह पर काम नहीं कर रहे हैं। और इस जगह पर काम करवाने के लिए हमारा प्रोग्राम है। बाकी तो मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा, बट अगर ये नहीं पता है तरीके से तो भाई कोई काम का नहीं है, मॉक टेस्ट भी और कोई भी कुछ। थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम का लिंक कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और देखो, फिर रिजल्ट मॉक टेस्ट में दिखेगा रिजल्ट आपको। इट विल रिफ्लेक्ट whenever you will write mock test, whenever you will start practicing PYQ, you will get this. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। God bless you all. Bye bye.